नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफएफ अड्डा में। दोस्तों, कल दिन भर के चले ड्रामे के बाद कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि कंगना के फ्लैट को भी तोड़ दिया जाएगा। कई लोगों में नाराजगी है, उन लोगों में भी नाराजगी है जो महाराष्ट्र के साथ शिवसेना के साथ सरकार में है, यानी कि अघाड़ी की जो सरकार चल रही है जिसमें एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। उसमें कांग्रेस के संजय निरुपम ने इस पर बड़ी ही तल्ख तेवर दिखाते हुए यह कहा है कि कंगना ने मुंबई के बारे में जो कहा वो आघात करता है, लेकिन जो कार्रवाई की गई वो ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ एनसीपी के शरद पवार भी कहते हैं कि इस कार्रवाई की क्या जरूरत थी, जबकि मुंबई में कई सारे इलीगल बिल्डिंग्स है, तो सिर्फ कंगना ही क्यों। लेकिन इसे ही लेकर लोगों को इंतजार था कि शिवसेना की क्या सफाई आती है। देर रात शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी एक इंटरव्यू के माध्यम से आई और कई सारे सवालों के जवाब दिए। इन जवाबों के दौरान उनके तेवर देखने लायक थे। अभी कांग्रेस में रही प्रियंका को कांग्रेस से छोड़कर उस वक्त जाना पड़ा जब उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मतभेद हुए, और मतभेद होने के बाद उनकी बात को बताया जाता है कि राहुल गांधी ने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। विवाद क्या हुआ था पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद अपनी नाराजगी लेकर प्रियंका ने कांग्रेस छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया। लेकिन शिवसेना का दामन थामते ही उनके तेवर किसी शिव सैनिक जैसे हो गए और उन्होंने कंगना के ऑफिस पर जो कार्रवाई की गई उसे अपने ही अंदाज में सही ठहराने की कोशिश की। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि बीएमसी की इसी कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाया था। क्या कहा प्रियंका ने वो भी जानिए, उसके बाद एक छोटा सा एनालिसिस। प्रियंका चतुर्वेदी से जब ये सवाल पूछा गया कि शिवसेना की कार्रवाई से कई लोगों में नाराजगी है, वो इस मामले में घिरती हुई नजर आ रही है, तो इस पर प्रियंका ने तेवर के साथ जवाब देते हुए कहा, इसमें घिरने वाली क्या बात है। बीएमसी अपना काम कर रही है, 2018 से इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, आपको जवाब दे ही देनी है। आपसे उम्मीद है कि आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगी, और ये पहली महिला नहीं है और ये पहला घर नहीं है जहां पर इलीगल बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन हुए हैं या बीएमसी ने एक्शन लिया है। आगे वो कहती हैं कि ऐसा कपिल शर्मा, इरफान खान, सोनू सूद के साथ भी हो चुका है, तो आप ये अपना एजेंडा बना लेती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाती हैं और बिहार से लड़ने लगती हैं। तो उसमें शिवसेना का क्या घिरना हुआ, वो लड़ती रहे, बीएमसी अपना काम करती रहेंगी। प्रियंका से बिना किसी नोटिफिकेशन के ऑफिस को क्यों तोड़ा गया, इस पर सवाल पूछा गया तो प्रियंका का जवाब आया, 2018 से 2020 तक 2 साल दिए गए हैं। दूसरी बात, बार बार महिला को इसमें ना लाए, महिला भी है, सक्सेसफुल भी है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि उन्होंने दूसरों की औकात की बात की है, उन्होंने तू तड़ाके कर बात की है, और एक इलेक्टेड पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है उस राज में जिसने आपको नाम और शोहरत दी, आप इस लहजे में बात करती है। फिर कहती हैं कि किसी की क्या औकात है, मेरा उखाड़ ले, किसी की हिम्मत है मुझसे पंगा ले ले। आप सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने प्राइवेट स्पेस में किया है। आगे वो कहती हैं कि 24 घंटे में भी आप हाई कोर्ट को नोटिस भेज सकती थी कि आप इस पर स्टे लगाइए, पर आप तो टीवी पर आकर बात करते रहे, ट्विटर पर बात करते रहे। जब संजय राउत के आपत्तिजनक शब्द के बारे में सवाल पूछा गया तो प्रियंका ने कहा कि संजय जी अपनी बात बता चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके तरफ से अपशब्द बोलने की जो श्रृंखला है वो शुरू नहीं हुई थी, तो आप यहाँ Y+ सिक्योरिटी लेकर दिन रात गाली दे रही हैं, दिन रात बातें कर रही हैं, दिन रात झूठ फैला रही हैं। जिसके बाद कंगना ने जो बॉलीवुड को लेकर स्टेटमेंट दी है उसके बारे में भी वो कहती हैं कि बॉलीवुड को कह देती हैं कि बॉलीवुड में 99% ड्रगिस्ट है। आप कह देती हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो उस डेथ पे जहां पर आप उस पर्सन को नहीं जानती थी, इसके बाद वो कहती हैं कि आप खुद का एजेंडा चला रही है। ये सवाल जवाब तो मीनिंगलेस हो जाता है। इसके बाद जब प्रियंका से पूछा गया कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, जहां आप शिवसेना के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो आपका दफ्तर घर रातों रात तोड़ दिया जाएगा, जिस तरह से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये तस्वीर परेशान करने वाली है। इस पर प्रियंका एक तरह से भड़क जाती है। उन्होंने कहा कि क्या परेशान करने वाली है, क्या परेशान करती है ये पिक्चर। एक सेलिब्रिटी अपने घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं तो सेलिब्रिटी को हर प्रॉब्लम माफ है। जिसके बाद उन्होंने पीओके वाले इश्यू को भी उठाते हुए कहा कि वो महिला कहती है कि मुंबई जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिसने मुंबई में 26/11 किया हो, आप उसे पाकिस्तान से तुलना करती हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि आप तालिबान कहती हैं और मुंबई का हर वासी एडिक्टेड टू ब्लड है। इसके बाद एनसीपी के शरद पवार हो गए या डेविड फडणवीस हो गए और कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने शिवसेना बीएमसी की निंदा की है। इस पर जब एक सवाल पूछा गया तो प्रियंका इंटरव्यू छोड़कर जाने के लिए कहने लगी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूं। यहाँ गौर करने वाली कई सारी बातें हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में किस तरीके से कंगना के बयानों में मसाला मिर्च पूरा लगाकर उनके बयानों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश की। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने बिना नाम लेते हुए सुशांत सिंह राजपूत का जहां जिक्र किया है, उस पर सवाल कि क्या किसी के लिए न्याय की आवाज उठानी हो या सही को सही बोलने के लिए जान पहचान होना जरूरी है। क्यों शिवसेना हर बात को महाराष्ट्र के सभी लोगों से जोड़ देती है, जहां कंगना साफ कर चुकी हैं कि संजय राउत आप महाराष्ट्र नहीं हैं।
जैसे कि उन्होंने कहा कि कंगना झूठ फैलाती है कि बॉलीवुड में 99% ड्रगिस्ट हैं, जबकि उधर रेहा के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से एनसीबी की कस्टडी में रेहा ने खुद 25 बॉलीवुड लोगों के नाम बताए हैं। और उसके साथ ही कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि एनसीबी ने खुद इस मामले में एक बड़ी फिश की बात की है, जो कि एक तरह से इन सब का मास्टरमाइंड हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कंगना की गिरफ्तार में जो अवैध निर्माण की बात की जा रही है वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही दिनों में हुआ, लेकिन बीएमसी अचानक नींद से जागी और उसको याद आया कि ये अवैध निर्माण हुआ है, उसको तोड़ना चाहिए, वो भी तब जब खुद कंगना राज्य में मौजूद नहीं थी। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी जल्दबाजी में कंगना के दफ्तर पर कथित अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की गई, अगर उतनी ही जल्दी कार्रवाई मुंबई भर में अवैध निर्माण को हटाने के लिए की जाती तो आज मुंबई एक अलग शहर होता। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।